हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो बॉर्डवांस नियम होता है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, तो आप पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर आंसर आप करेंगे क्या होगा। ठीक, इसके लिए मैं आपको देता हूँ मात्र 15 सेकेंड। ठीक, 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सिंपल। ठीक है, और उम्मीद करूँगा बन जाएगा। कोई बहुत मतलब अच्छा सवाल नहीं है, ठीक ठाक सवाल है, बन जाएगा आपसे। देखिए आरपीएफ का है, इसलिए संभावना ये है कि ये ग्रुप डी में आ सकता है बस। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा। चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। मैं पहले ऑप्शन से करना बताऊंगा आपको। देखिए लास्ट में यहाँ पे 2 है ना, 2, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 2 से कटने वाला ऑप्शन होगा। ठीक, सिंपल। तो देखिए एक ये ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा, एक ये ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा। हमारे पास अब सिंपल 1 और 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या है, 2 इंटू कोष्टक 7 माइनस 2 इंटू कोष्टक 11 माइनस 5। ठीक, तो इसको हम सॉल्व किए यहाँ पे, तो ये 6 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, 12 में माइनस 17 करूँगा तो ये आएगा 5। फिर 5 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 10। ठीक, सिंपल ही हमारा 10 बन गया ना। तो ही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा था। ठीक, मैंने क्या बोला था आपसे कि एक फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, एक सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो ऑप्शन होगा वो 2 से भाग होने वाली ऑप्शन होगी। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया था, लेकिन आप तुक्का भी मारते तो आप ये दोनों ऑप्शन को हटा के ही मारते। ठीक, तो ऐसे हो जाता है ये। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, एवरेज का सवाल है। ये भी सब आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक, तो आपसे बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसके लिए मैं दूंगा आपको 20 सेकेंड। आप 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करने में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। समझ गए। चलिए देखिए अब हम करवा रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 संख्याओं का योगफल कितना है, 655। सॉरी, ठीक, 5 संख्याओं का योग कितना है, 655। सिंपल। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है मेरे भाई, 2 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है यहाँ पे 7। ठीक, फिर यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि इनने क्या बोला, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसने क्या, तीसरी संख्या, इनने ये नहीं बोला 3 संख्याओं का योग, इनने बोला है कि सिर्फ तीसरी संख्या 128 है। तो मान लीजिए वो तीसरी संख्या क्या है, तो आप 3 न लिख के यहाँ पे x लिख लो। ठीक, वो संख्या क्या है यहाँ पे, 128। ठीक, सिंपल। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से एक लाइन खींचिए, ये लाइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे तो आएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, और 128 ये है अपना। ठीक, आप सिंपल इनको माइनस करेंगे, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 8 4 12 की 2, 5 2 7 1 8, ये 282। ये आ गया हमारा 282। हम माइनस किससे करेंगे, 655 से। सिंपल। ठीक, 655 से हम माइनस कर देंगे तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 655 माइनस करेंगे 282, तो हमारा बच के कितना आएगा, यहाँ पे 3, 282 है ना, 7 5 12, 7 8 7 15, हाँ ठीक है। फिर 6 दूना 12, यानी 6 में से 3 गए 3, ये आ गया हमारा 373। टोटल नंबर कितने आ गए हमारे, 373। देखिए 5 संख्या टोटल थी, जिसमें से 2 संख्या ये है, 1 संख्या ये है, टोटल 5 है। यहाँ पे कितना टोटल आप देखेंगे कि ये टोटल 5 है, जिसमें से 2 संख्या ये, 1 संख्या ये, यानी ये 3 संख्याओं का औसत हमको दिया है ये 2। तो हम बचे कितने, 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2, तो हम सिंपल ये 2 से भाग कर देंगे इसको, तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 2 1 कम 2,
बचा 1, 8 दूना 16, फिर 6 6.5 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे के रखा है। क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बन जाएगा, कहे कि इसमें कुछ था ही नहीं। मैंने इतना आसानी से आपको समझा दिया, एकदम शॉर्ट तरीका है। इसके सिवाय इसका कोई तरीका नहीं है जिससे आप कर पाओ। इतना इजी कोई तरीका नहीं है, एक यही आसान तरीका है जिससे आप कर पाओगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने ये करवा दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करवा के आपको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। ठीक, 78 क्वेश्चन है ये। आप 78 लिख के डैश 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 2-3 बिंदी बना देंगे आप, तो मैं समझ जाऊंगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। इसको हम समझा देंगे फिर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ, हम आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे, क्योंकि ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। रेलवे का जो कांस्टेबल का पोस्ट होता है उसका सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आप कुछ नहीं, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आपको मेंशन यहाँ पे क्रय मूल्य करेगा ना, तो आप समझ लेना आपको 100% ही निकालना है बस। जब भी मेंशन ये क्रय मूल्य का करेगा तो आप 100% निकालेंगे। इसके लिए मैं देना चाहूँगा आपको मात्र 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन ढेर कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा आपसे। ठीक, तो सिंपल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोशिश करिए आप, जब तक हम भी कोशिश करते हैं कैसे होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। ठीक, तो अभी आपका हो गया है 10 सेकेंड आपके पास और है, ये 10 सेकेंड। ठीक, अरे ये थोड़ी हमारा पेन डिस्टर्ब हो गया। हाँ, ये आपके पास 10 सेकेंड है और करिए। चलिए, आपका टाइमिंग ख़त्म होते हुए हमें दिखा, तो हम ये क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सूजी ने एक ड्रेस का क्रय मूल्य 50% अधिक, सूजी तो जो है वो 50% अधिक, तो मतलब 150 बटा कितना 100 इंटू क्या बोले, यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता, 30 की छूट देगा तो 70 बटा 100। और यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक, फिर देखिए कितना है 5250। ठीक, 5250। ठीक ना, तो 5 2 50। सिंपल, समझ गए। आप इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे, मैं यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 2 जीरो लास्ट में आना है, तो ये ऑप्शन तो कट गया यहीं पास से। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहीं से कट चुका है, तो आपके पास 2 जीरो आना है लास्ट में। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो हम सिंपल क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से काटूंगा मैं, 7 8 56, ज़्यादा 7 पना 35, 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 पना 35, ये आ गया हमारा 750। सिर्फ 15 से इसको काटूंगा तो 15 पना 75, तो ये 50 हो गया। 50 का 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा अपना जाके 5000। ठीक, तो सिंपल ये आपका कितना बन गया 5000। तो कहीं ये क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि आपसे ये नहीं बनेगा, इसका राइट आंसर निकल के आया यहाँ पे 5000। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन लगा ही नहीं होगा कि ये आपसे नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। ठीक, तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे इजी तरीके से। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोबारा ऐसे क्वेश्चन में। बस एक चीज़ का आप यही ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे क्रय मूल्य का मेंशन करेगा ना, तो यहाँ पे बराबर का निशान बना के आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काट के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस जब भी क्रय मूल्य पूछेगा आप समझ जाना कि आपसे वो 100% की बात कर रहा है टोटल। ठीक, तो ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजी कर पाएंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लें। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन करने का मैं एकदम आसान तरीका बताऊंगा। कैसे, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहीं भी ये बोलेगा पहले में कम हो रहा है
दूसरे में बढ़ रहा है, मतलब एक में कम एक में ज़्यादा होना, तो आप इन दोनों का अंतर ले लिया करो मेरे भाई। अंतर लोगे तो कितने का आएगा, 24 में से 35 घटाओगे तो 11 का अंतर आएगा, सिंपल। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप 24 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे 24 इंटू 35, सॉरी ये 35 बटा 100 कर दोगे, इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, इसका मैं एक यूनिट डिजिट से करना सिखा दूँ आपको, क्योंकि नहीं, दो ऑप्शन है यार अपने पास, माइनस में तो है ये, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर हमेशा कमी होगी, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे हमारे वृद्धि वाले। ठीक, इसका एक फार्मूला भी होता है, बेसिक फार्मूला, जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 35, तो कितना हो गया यार, गुणा करो यार तो ही बनेगा काम। 25, मैं इसको 24 को डायरेक्ट 25 मान लेता हूँ, फिर 24 माइनस कर दूंगा, तो 25 पंचे 125, 25 ते 75, 75 15, 25 75 12, 12 75 10, 85 2 87, ये आ गया हमारा। ठीक, हाँ ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। मैं सिंपल इसमें से 24 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं ये 24 को एक एक्स्ट्रा मान लिया था, एक एक्स्ट्रा माना था, तो मैं 24 माइनस कर दूंगा सिंपल, तो मेरे को आंसर को पता चल जाएगा कितना आया था गुणा करने पे। तो एक ये आ जाएगा, कैसे एक आएगा, 24 25 पंचे 125 की 5, 25 75 75, 125 75, अरे मल्टीप्लाई कर लो यार, कहाँ पड़े हो, 24 इंटू 35, क्या हो गया यहाँ पे, 5 चौको 20, 0, 5 दूना 10, 2 12, फिर 3 चौको 12, 3 चौको 12 की 2, 3 दूना 6, 1 7, तो ये 0, ये 4, ये 8, 840। ठीक, ये हमारा कितना है, 840, सिंपल 840 ये बना, सॉरी ऊपर वाला, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, फिर आप बराबर का चिन्ह लगाइए, 11 माइनस 840 बटा 100। जब भी आपको 100 से किसी संख्या को भाग करनी हो ना, तो हम एक जीरो से एक जीरो काट दिए, यहाँ पे आप देखेंगे 10 है, तो एक संख्या के पहले ऊपर आप पॉइंट लगा देंगे, यही इसका राइट आंसर होता है, मतलब समझ गए। तो 11 में से माइनस करेंगे 8.4, तो 8 3 11 यानी 2.6 आएगा, किस में आएगा, ये माइनस माइनस कमी में आएगी, कमी 2.6 की कमी, ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन आ जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक तरीका और बता देता हूँ मैं। ठीक, देखिए एक तरीका फ्रैक्शन से होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो आपको मैं बता दूंगा फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक, देखिए जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ से हम परसेंट हटा देंगे तो 100 आ जाता है, तो 12 चौको 48, 25 चौको 100, तो ये बन गया हमारा 24% बराबर 12/25 बन गया। उसी प्रकार 35 होता है 7/20, ये देखिए फिर से देख लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 24 बराबर 12 चौको 48 बटा 25 इंटू 35 बराबर लिखेंगे 7/20, सिंपल, इतना आप लिख लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में यहीं से ट्विस्ट है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला है, कमी बोला है, कमी बोला है ना, कम बोला है, यहाँ पे मेंशन किया है कम ना, तो आप सिंपल क्या करें, 25 में से 12 कम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 25, 25 में से 12 कम करेंगे तो आएगा 13, 20, 20 में से 7 की यहाँ पे देखेंगे वृद्धि बढ़ रही है ना, देखिए मेंशन किया है यहाँ पे बढ़ रही है, ये देखिए बढ़ रही है बोला है ना, तो आप क्या करेंगे 20 लिखेंगे, 20 से 7 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 27, बस आंसर आ जाएगा। इतना ही तो करना है आपको, अब मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, 25 दूना 50, ये 500 हो जाएगा। अब 13 सते तो देखिए, ठीक है, 13 सते 91 की 1, 13 दूना 26, 26 9 35, ठीक 35,
तो ये हमारा कितना बन गया आप देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा देखिए, जब भी आपको 20% मेंशन करेगा ना, 25% हो गया, 4%, तब आपको करना इजी रहेगा। तो 500 में आप 351 घटाएंगे तो आपके पास 149 बचेगा। ठीक, 149 बचा किसके सापेक्ष में, 500 के सापेक्ष में, बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 14 दूना 28, 2 पॉइंट, हाँ आ गया। ठीक, देखिए 14 दूना 28, 9 दूना 18 किया। ठीक है, ये आपका आप इसको पूरा काटेंगे। ठीक, तो 149 दूना होगा आपका 258, सॉरी 1.5 दूना होता है 300, 298, 298। ठीक, 2.968, मतलब अप्रॉक्स यही आएगा ऑप्शन जाके सी वाला। और कमी हुई है, देखिए ये कमी हुई है ना, जब भी आप 500 से 351 में गए तो ये कमी हुई है, तो कमी हुई है ना, तो कमी वाले में देखिए आप, ये देखिए आ गया आंसर। बस ऐसे ही करना था। और फर्स्ट जो मैंने मेथड बताया उसमें कुछ नहीं था, उसमें लगता है x + y माइनस XY अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, मैं कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको फार्मूला नहीं बोलता कि आप फार्मूला से करो। फार्मूला अर्थमेटिक मैथ में मैं बताता ही नहीं कि आप फार्मूले से करेंगे कभी। बट हाँ, ये फार्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, जो भी, अगर आपको यहाँ पे कम बोला है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कम। 24 कम बोला है तो आप x की जगह माइनस के 24 लिखेंगे ये। ठीक, और प्लस यहाँ पे देखिए 35% बढ़ा ना, तो प्लस 35, फिर माइनस 24, अब बता ही दे रहा हूँ, इतना बताया तो बता देता हूँ, ये बटा 100, ये हो गया। सेम वही चीज़, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा अपना 11 बस, और इनको सॉल्व करेंगे तो आ ही गया था। तो सिंपल इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना होता है। इसमें इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो क्या मतलब मेरे होने ना होने का, आपको बताने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 8 संख्याओं का योगफल कितना है, 900। ये क्वेश्चन एकदम शॉर्ट है भाई, 8 संख्याओं का औसत 900 है। सिंपल 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक, फिर 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 2, 8 दूना 16, 212.5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, आंसर आ गया डी। देखो 8 संख्याओं का योगफल है मेरे भाई ये, तो औसत तो ज्ञात करना है, जो योग होता है उसी से तो हमको डिवाइड करना होता है। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, औसत बराबर होता है 900, ये लो भाग तो वही करना है, तो आएगा तो 1 2, यही आंसर। तो आपको क्या करना है आंसर से। ठीक, क्वेश्चन में आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, तरीका आना चाहिए बस। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, कब बनेगा, जब आप बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इसको मैं हो सकता है ऑप्शन से हो तो मैं ऑप्शन से करना सिखा दूंगा, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक, देखिए मैं पहले क्वेश्चन में देखता हूँ ऑप्शन से संभव है या नहीं। पहले क्वेश्चन ढंग से रीड कर लेते हैं हम। 840 की राशि 3 व्यक्तियों के बीच 16, 6, 18 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ठीक, तो वितरण में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे हिस्से का बीच का अंतर। तो सिंपल हम पहले अनुपात लिखेंगे, क्या दिया है यहाँ पे 16 के बाद 6, 18। हमसे अब यहाँ पे क्या बोला है ये देखना है, सबसे बड़े सबसे छोटे के बीच का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर हमको चाहिए। बस इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 12 से 12 ही आएगा ना, 6 दूना 12, 6 त्रिक। हाँ, अब हमको ऑप्शन में 12 का मल्टीपल चाहिए। तो 12 कैसे बनता है पता है, 3 × 4 मिलके 12 बनता है, 4 3 12 होता है। ठीक, तो हम देखेंगे ऑप्शन, देखिए 4 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा ज़िंदगी में, 4 से ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा ज़िंदगी में। अब देखिए 3 का खेल है, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। हमारे 2 ऑप्शन फंस गए हैं यहाँ पे, जो कि 3 से कटने वाला है, एक ये भी है, एक ये भी है। 4 से भी कट रहा है, 3 से भी, तो हम इसको
दो ऑप्शन देखिए, तुक्का भी मारोगे ना आप जीवन में कभी तो इतना तक तो किया करो, फिर तुक्का मारा करो, ठीक ना। चलो अब हम क्यों आगे करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिक से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 16 6 18, हाँ इन तीनों के बीच में बांटा गया है 840। तो हम सिंपल इन तीनों को जोड़ेंगे। 8 त्रिक 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 24 ये हो गया, 24 6 30, 30 10 40, ये हो गया 40। ठीक, हम 40 से भाग दे, ये 40 मालूम इन सभी का जोड़ है भाई, ये सभी को जोड़े हैं तो हमको 40 प्राप्त हुआ। ठीक, तो 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 21 आ गया। अब हमसे भाई सबसे बड़े क्वेश्चन में मेंशन किया है साफ साफ, सबसे छोटे सबसे बड़े का अंतर चाहिए हमको। तो इन दोनों का अंतर क्या निकलेगा मेरे भाई, 12। तो 21 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक कम 12 की 2, जो कि ऑप्शन डी में है। लास्ट का हम 2 देख लिए ना, स्टार्ट का भी 2, और 12 दूना 24 एक 25, आप न देखो लास्ट का पूरा ही कर लो, ये लो सॉल्व, आंसर भाई आ गया अपना। इतना ही तो करना था। मैंने यही बताया आपसे कि कोई भी क्वेश्चन करो आप, अप्रोच सही होना चाहिए तो आंसर आपका बहुत अच्छा आएगा। अगर अप्रोच ही सही नहीं है तो आंसर कहाँ आएगा। मैंने ऑप्शन से इसीलिए नहीं कर पाया, मान लो ये गलती से ये 1 की जगह 2 बना होता तो आपको भाई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, आपको इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये यहाँ पे 2 बना होता तो, क्योंकि 3 से ये भी नहीं कटता, फिर ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कट रहा, सिर्फ एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन डी, जो कि 3 से कट रहा है। इसलिए मैं ऑप्शन से करना सिखाता हूँ कि हाँ मान लो इसमें नहीं लगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बट हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में ये तरीका लग जाता है, क्योंकि मैंने लगा के देखा है और लगता ही है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है मालूम है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना कितने पूछे जाते हैं भाई, थोक के भाव में पूछे जाते हैं, थोक के भाव में। आप देख ही पा रहे होगे कि ये भी पूछा ही गया है कहीं ना कहीं। ठीक, तो हम देखिए इसको करते हैं, बहुत प्यारा तरीका है। क्या बोले, एक विक्रेता के पास एक प्रकार के 120 kg 120 ये kg हो गया। ठीक, दूसरे में सेकेंड जो है, हम kg नहीं लिखते हैं भाई, इस kg हो जी क्या करना लिख के यार, क्वेश्चन थोड़ी लिखने आए हैं, पेपर करने आए हैं हम। ठीक, तो हम लिखेंगे 120, फिर लिखा है 160, फिर लिखा है 210, बस। अब हमसे क्या पूछा ये देखना है। तो वह 3 प्रकार के चावलों को बराबर धारिता वाले थैले में भरकर बेचना चाहता है, तो ऐसे थैले मतलब कितने थैले की आवश्यकता होगी। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल हमको HCF लेना होता है, HCF सिंपल। HCF क्या होगा, जो इन सभी को काट दे, इन सभी को भाग करने वाली संख्या HCF कहलाती है। देखो मैं बताऊं, कैसे पता चले, 15 से कट जाएगा क्या, 15 से ये कटेगा, 15 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा तो हमारा 15 नहीं होगा। 10 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बट और क्योंकि हमको हायर चाहिए होता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होता है, तो हम 10 को अभी रख लेते हैं। लेकिन 12 से 120 तो कट जाएगा, लेकिन 12 से 160 नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 12 भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, 24 से 160 नहीं कटता तो 24 भी नहीं होगा। तो हाँ, एक चीज़ हमको पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी, क्योंकि 10 ही वह संख्या है जो सबको भाग करेगी। देखो 10 से आप काटोगे तो ये कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बस आंसर आ गया। तो 10 ही वह संख्या है मेरे भाई जो इसको पूरी तरह विभाज्य करेगा, भाग देगा। ठीक,
तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी। देखिए हमारा जो टाइम है एक क्वेश्चन पे ज़्यादा लगा है, उसमें लगने का कारण भी है कि मुझे आपको समझ आना चाहिए। बताओ मैं बता दूं आपको ना आए समझ तो क्या मतलब मेरे पढ़ाने का, मेरे बताने का। ठीक, तो सिंपल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आना चाहिए बस। देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या चाहिए जो 5 से विभाज्य हो। तो हम सबसे पहले 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 होती है, सिंपल। ठीक, किससे भाग करना है? 5 से। और मिनिमम यहाँ पे बोल दिया है मेरे भाई 2 अंकों की चाहिए, 2 अंकों की ही होनी चाहिए। तो हम 5 से भाग करेंगे तो 19 बार जाएगा, 19 पना 95। देखो 19 वह संख्या है 2 अंकों की जो भाग होगी। ठीक, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें 19 में से माइनस करना पड़ेगा एक संख्या। जब एक संख्या हम माइनस कर देंगे तो हमको एक वह संख्या होगी जो कि आप जानते हैं 19 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में 5 एक बार आता है, 5 एक बार आता है, वो भी सिंगल डिजिट का नंबर कहलाएगा। ठीक, तो हम सिंपल 19 में से एक अगर माइनस कर देंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। तो ये टोटल संख्या जो आ जाएगी वो 18 कहलाएगी हमारा, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है। हमको मिनिमम कितने अंक का चाहिए? 2 अंक का। तो हम सिंपल 19 में से एक माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 18। 18 मिल गया तो 18 ही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। समझ गए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कहीं इसमें आपको दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए कुछ इशू आ गया था, क्या है पता नहीं यार, इतने फ़ोन ऑन कर देते हैं ना कंपनी वाले, सब बर्बाद कर देते हैं। बीच क्लास में इनको फ़ोन करना रहता है, तो आपका क्लास भी डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैंने आपका ले लिया, मात्र कुछ सेकंड ही लिया हूँ, 2 4 10 सेकंड। ठीक, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन देख लें। देखो ये क्वेश्चन ना एकदम शॉर्ट होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा तरीका लगता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे प्लस का निशान दिखे ना, तो आप एक चीज़ देखा करो, 3 है यहाँ पे, तो ऑप्शन से नहीं होगा, इसको करना ही पड़ेगा। देखो ये 49 है ना, 49 7 का वर्ग होता है। ठीक, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये 57 में आप 7 जोड़ेंगे तो 57 7 कितना होगा? 64। 64 किसका वर्ग होगा? 8 का। ठीक, ये 8 हो गया अपना। 8 में ये 8 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। अब ये 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 36। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। ये 3 में 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 3। ये देखो, क्या इसमें ऐसा कुछ था जो नहीं बनेगा? बस यही है कि आपसे प्रैक्टिस नहीं है इसलिए नहीं बनेगा, बट इसमें कुछ नहीं था यार, मैंने बता दिया एकदम इजी। एक बार और देख लो। ठीक, एक बार और देख लो। आप ऐसे क्वेश्चन में जब भी देखो ना, ये 7 है, मान लो 49 क्या है? 7। ये 7 को आप 57 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ये 8 को आप 8 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ये 4 को आप 32 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 36। ये 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ये 6 को आप जो बचा है उसको 3 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 9। 9 स्क्वायर होता है 3 का। ठीक, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर हमारा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बन जाएगा आपसे, बहुत आसान सवाल है। देखो एक ये क्वेश्चन भी बता दूंगा एकदम इजी तरीके से, क्योंकि ये ऑप्शन से ही नहीं होगा तो क्या करोगे इजी करके। ठीक, देखिए आप 2 संख्याएं क्या है यहाँ पे? x y, उनका अनुपात दिया है मेरे भाई 8 13, 8 और 13।
इनका एलसीएम यहाँ पे दिया है 832, सिंपल। ठीक, ये दिया कितना है मेरे भाई, 832। अब आप भाग दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो या तो इन दोनों से भाग कर दो। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 104 ये बचा। 13 से भाग करोगे तो 13 के टेबल में 104 कितने बार में आएगा बताओ। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27। बताओ कितने बार में आएगा। 13 अट्ठे 104, 8 बार में आया। क्या यार, टेबल भी तुमसे नहीं बनता। चलो देख लो फिर भी। अब हमसे क्या बोले, वाई एक्स से कितना अधिक है। जो वाई है एक्स से कितना अधिक है, तो 8 और 13 का अंतर ही हमसे पूछा है, सिंपल। 8 और 13 का अंतर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर 8 5 13, 5 आया। तो ये 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 40, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। ठीक, सिंपल, ऑप्शन डी में दिया है आंसर। देखो कितना आराम से हो गया ये आंसर आपका। ठीक, थोड़ा देर के लिए भी नहीं लगा होगा कि आपसे नहीं बनेगा। हम इसको आसानी से बता दिए, इतनी आसानी से बता दिए जितना आप डिजर्व करते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लें, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चलते हैं विराम अवस्था की ओर। जैसे कि ये समानुपात का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, इसमें आपको पता है कैसे करना होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 3/60 समानुपात 62/x, सॉरी बाई। बस 3 से काटे कितना बन गया, 10। 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होना चाहिए भाई, 3 दूना 6 होगा, 20 होगा यार, ये 20 आ गया। अब इन 62 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62 दूना 124, 124 और ये 0। यही हमारा आंसर है। ठीक, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ना। तो यही राइट आंसर निकल के आएगा हमारा। क्या आप थोड़ी देर के लिए भी बोल पाएंगे कि ये आपसे नहीं बनेगा? ऐसा नहीं बोल पाएंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा समानुपात, ठीक, जब भी आपसे बोलेगा समान अनुपात, तो आप ये क्वेश्चन इजी इस तरीके से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं बताऊं। ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखो पास पास वालों को मल्टीप्लाई करो, दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करो। देखिए तो ये 3y में से ये 3y हो जाएगा बराबर 60 × 62, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर करो यार। 3 से काटे 20, 20 × 62 करे तो आ जाएगा 1240 y बराबर। बताओ, दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको कौन सा तरीका पसंद है? जो तरीका आपको पसंद वही आपका आंसर, वही आपके लिए है। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, आपको बस क्वेश्चन करना अच्छे से है, जिससे आपसे ये क्वेश्चन बन पाए, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, फालतू का आपको टाइम ना जाए। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट में ही कर चुके थे क्या? जी हाँ, कर चुके थे, नहीं किए थे क्या? चलो इसको ऑप्शन से बता देते हैं। इसका 2 ऑप्शन मैं बता दूंगा, नहीं होगा। एक ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ये ऑप्शन नहीं होगा। 14 और 18 में 2 आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। ठीक, और हाँ बता दिया करो यार भाई, कभी कभार तो बता दो मेरे भाई आंसर क्या आएगा इसका। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, मैंने बता दिया कि 2 आंसर इसका नहीं होगा। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इससे माइनस करेंगे, सिंपल। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 88 है। ठीक, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कितना आएगा। ठीक, ये आपके लिए HW के लिए है। एक ये क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक फार्मूला, हर चीज़ का क्यों फार्मूला करना भाई। देखो, जब भी आपके पास 2 चाल दी होगी ना, 2-4 चाल, मतलब यहाँ पे भी चाल है, यहाँ पे भी चाल है। ठीक, जब भी आपको 2 चाल दी होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2,
ठीक। फिर लिखेंगे 9 × 18 बटा 9 और 18 को जोड़ के लिखेंगे तो 27। बस आंसर आ गया मेरे भाई। देखिए 9 से काटे 3 बार, 3 से काटे 6 दूनी बार 3 6 बार, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 12 आ गया अपना। यही तो हमसे पूछा था बाबू, 12 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। जब भी आपसे 2 चाल मेंशन करे, 2 चाल हो और औसत चाल वो पूछा हो, अब हाँ पेपर में एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, ठीक। ये आप स्टार बना लो, चाहे 10 ठो 20 ठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। समझ गए आप? चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या देखेंगे यार, अब ये क्वेश्चन दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा हूँ मैं। एक ये क्वेश्चन भी कर, ये क्वेश्चन कर लेते हैं ऑप्शन से, फिर चलते हैं आज की क्लास की समाप्ति की ओर। कल हम क्वेश्चन नंबर, ये जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 90 क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। ये क्वेश्चन सेम टाइम यहीं पे, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा कल का क्लास। तो बच्चे सब आओ आप जितने आ रहे हो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर अच्छा लगा हो क्लास, समझ आए कुछ तो, ठीक। क्योंकि मैं आपको बेहतरीन तरीके बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन में पेपर को ईजी तरीके से कर पाएँ, ठीक। देखिए ये है 48, 8 से काटेंगे इसको तो ये 6 आएगा, ठीक। सिंपल 6 आया। अब देखिए 6 के बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह है ना, तो जो ऑप्शन होगा ना, 6 कैसे बनता है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके ही तो 6 बनेगा। तो हम 3 का मल्टीपल देखेंगे, 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल कहता है कि लास्ट में 2 कोई अभाज्य संख्या ना हो लास्ट में, ठीक। तो एक ये ऑप्शन कट गया हमारा डायरेक्ट यहीं से। अब हाँ 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 8 2 10 2 12 ये भाग होगा, ये भाग नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा। हमारा एक ही आंसर आ गया, ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लेके आए हैं बाबू आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्ट है, कोई इसमें नहीं है कि आपको क्वेश्चन करना पड़ा। आपके पास इतना बड़ा इक्वेशन पड़े का पड़े रह गया, धरा गया, कोई मतलब नहीं। 8 से इसको आप भाग बस दे दो खाली, ठीक। 8 से भाग दिए, 6 आ गया, 6 यहाँ पे लो। 6 हमारा कैसे बनता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो हमारा 6 आएगा। 2 की जो विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का कोई अंक ऑड नहीं होना चाहिए। ऑड का मतलब विषम संख्या हमारा क्या है यहाँ पे, एक ये 3 लास्ट में है, आपका देख पाएंगे यहाँ पे ये 3 है, 3 भी विषम है और हमको 2 से भाग होने वाली चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये 3 ऑप्शन। 3 का मल्टीपल क्या कहते हैं, अंकों का योग 3 से भाग हो। तो ये देखिए 8 2 10 2 12, ये 12 भाग होता है ना 3 से। 8 4 12, सॉरी ये 14 और ये 10 16, ठीक है। अब बताओ क्या ये 14 3 से भाग होगा, कभी नहीं होगा। 16 3 से भाग होगा, कभी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन ए, जिसमें 12 है अंकों का योग, जो कि पूरी तरह से 3 से भाग होगा। 3 का टेबल में 12 आता है, क्योंकि 3 चौको 12। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही है जो पूरी तरह से भाग हो रहा है। आप इस चीज़ से सहमत हो या नहीं, बताओ आप। एकदम इजी तरीका था, एकदम से इजी, समझ गया। चलो बाबू आज तक के लिए यही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। और देख लीजिएगा शेयर वगैरह बच्चों को भी। और कहाँ कोई जो क्वेश्चन आपको नहीं आया समझना, तो वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ एक ये क्वेश्चन आप लिख के ले जाओ, इसको भी कमेंट में बता देना। 92 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन था, एक 88 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे आपके लिए वर्क के लिए। आप हो सकता है कोई एक बता देना, उतना ही है मेरे लिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही भाई। अब हम चलते हैं क्लास के एंड की ओर, ठीक। धन्यवाद आप लोगों का।